अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फॉरेक्स न्यूज़ ट्रेडिंग पे बात हो रही थी। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस के अंदर सिर्फ कुछ लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस भी दिखाई, स्ट्रेटजीज भी दी, आप लोगों को बताया कि किस तरह न्यूज़ ट्रेडिंग में काम किया जाता है। कुछ दोस्त थे जो कहते थे मुझसे, जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है कि 60% आप कोई ऐसा वे बता दें जिससे हमें तकरीबन मंथली का तकरीबन 50-60% कम से कम प्रॉफिट आता रहे। तो उस सिलसिले में मैंने न्यूज़ ट्रेडिंग के हवाले से एक स्ट्रेटजी दी थी। तो उस स्ट्रेटजी बाकी तो सारी क्लियर है, आप लोग देख चुके होंगे, आप लोग समझ चुके होंगे, लेकिन उसमें मैं कुछ पॉइंट्स दूंगा जिनमें जो आप खुलासा समझ सकते हैं। कोई भी मजमून के बाद जो खुलासा होता है, इस स्ट्रेटजी का मैं आपको खुलासा दूंगा। 10 पॉइंट्स दूंगा, 10 के 10 पॉइंट्स को आपने फॉलो करना है, तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। वैसे तो आप लोगों के सामने मैंने ट्रेडिंग की है, आप लोगों के पास वीडियोस मौजूद हैं। एक एक वीडियो के अंदर, एक एक न्यूज़ के अंदर 10-10, 12-12 सेकंड के अंदर मैंने आप लोगों के सामने 20% तक भी प्रॉफिट कमाया, 25-30% तक भी प्रॉफिट कमाया। तो वो मेरे दोस्त जो मुझे आज न्यूज़ देख रहे हैं, सबसे पहले अगर न्यूज़ स्ट्रेटजी को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये कॉपी करें youtube.com/taniforex। ये देखें, ये मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया है, ये ओपन हो गया www.youtube.com/taniforex। शायद नेट का इशू था। ओके, जैसे ही आप लिखेंगे आपके सामने एक चैनल ओपन हो जाएगा। मेरा जिस तरह का चैनल है, इस चैनल के अंदर आप होम पे आए होंगे, वीडियोस पे आए। वीडियोस में अगर मेरी वीडियो थोड़ी नीचे आ गई हों तो आप लोगों ने सबसे पहले 2 वीडियोस देखनी है। ये जो मेरी आज की वीडियो, ये आपको तभी समझ आएगी कि जब तक आप मेरी पुरानी ये 2 वीडियोस देखेंगे। एक वीडियो है 60%, 60% प्लस मंथली प्रॉफिट इन फॉरेक्स, माय सीक्रेट न्यूज़ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। एक आपने सबसे पहले 18 मिनट की वीडियो को इसको देखना है। इसके बाद 20% प्रॉफिट इन 10 सेकेंड्स लाइव फॉरेक्स न्यूज़ ट्रेडिंग ऑन GBP। इसके बाद आपने इस वीडियो को देखना है, पहले 18 मिनट की वीडियो को देखना है, पहले फिर 13 मिनट की वीडियो को देखना है। इसके बाद आपको मेरी इस वीडियो की समझ आएगी। तो नेक्स्ट मैं आपसे बताता चलूँ कि अगर आप लोगों को समझ आ गई होगी तो इसमें मैं सबसे पहले 10 पॉइंट्स बताता हूँ आप लोगों को। ये देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने कोई किसी भी अच्छी सी वेबसाइट पे न्यूज़ देखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये फॉरेक्स फैक्ट्री एक साइट है, forexfactory.com। जैसी ओपन होती है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आज फ्राइडे है, 18 तारीख है, 18 अगस्त है, 2017 है। तो शाम 5:30 बजकर आप लोगों के सामने 3 किस्म की न्यूज़ आ रही होंगी। एक न्यूज़ आ रही है ये बिल्कुल येलो कलर की, एक आ रही है ये येलो और रेड मिलाकर जो ये कलर बन रहा है इसकी, और एक रेड कलरफुल आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट जो वीक है उसकी जो न्यूज़ है उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये देखें, आज शाम 4:30-5 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक एक न्यूज़ आ रही है, CAD की न्यूज़ है। CAD USD हम लगा सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीक दिखाता हूँ आपको, मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे वाले दिन, मंगल वाले दिन एक CAD की न्यूज़ है। इसके बाद वेडनेसडे है, ये बुध वाले दिन USD की न्यूज़ है। और बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है नेक्स्ट जुमरात को, 24 तारीख को जुमरात को GBP की ये जो न्यूज़ आ रही है, इसमें आप न्यूज़ ट्रेडिंग करें। बहुत अच्छा, आपको कम से कम जो मेरा आइडिया है वो 10% प्रॉफिट मिल जाएगा, 20%, 25% भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो सबसे पहले आपने अच्छी सी वेबसाइट, अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे आपने न्यूज़ देखनी है पूरी वीक के अंदर। तो कुछ मेरे दोस्त बता रहे थे कि पूछ रहे थे, तो उनके जवाब में मैं बता देता हूँ कि फॉरेक्स फैक्ट्री जैसी ओपन करेंगे इस जगह पे आपका टाइम होगा, आपने अपना लोकल टाइम जो है आपका जिस कंट्री में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश के अंदर है, श्रीलंका के अंदर है, या यूरोप में किसी जगह पे भी आया, तो आपने अपने वक्त के मुताबिक
ये टाइम सेलेक्ट कर देना है। तो जो आपका टाइम होगा, जो आपके पीसी पे टाइम होगा, जो आपका लोकल टाइम होगा, अगर आप इस जगह पे सेलेक्ट कर देते हैं तो आपके लोकल टाइम में ये टाइम आ जाएगा। यानी जो न्यूज़ वगैरह होंगी वो आपके लोकल टाइम के हिसाब से फॉरेक्स फैक्ट्री में शो हो जाएंगी। दूसरी चीज़, फॉरेक्स फैक्ट्री में हम आम न्यूज़ देखते हैं, सब हमारे सामने काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं, डेली न्यूज़ आ रही हैं। तो इसमें फ़र्ज़ करें मैं आपको जीबीपी के हवाले से बताता हूँ, तो आपने ये येलो कलर वाली न्यूज़ है, इस पे काम नहीं करना। ये येलो के बाद ये थोड़ी सी एक और येलो से येलो और रेड मिलाकर जो कलर बनता है, ये इसको बोलते हैं, ये जो येलो कलर वाली है इसको बोलते हैं लो इम्पैक्ट। और ये जो इससे थोड़ा सा अलग कलर है, इस पे जैसे ही आप अपना माउस छोड़ेंगे तो मीडियम इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड ये आपका नज़र आएगा, लिखा हुआ है। इस पे भी आपने वर्क नहीं करना। और ये यूएसडी की न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड, तो इस पे आपने काम करना है। दूसरा, वो दोस्त जो नए हैं तो उनसे मैं एक ही बात कहता हूं, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप रियल अकाउंट पे काम कर रहे हैं तो आपने सिर्फ जीबीपी की न्यूज़ पे काम करना है, बाकी न्यूज़ पे आपने सिर्फ डेमो अकाउंट पे काम करना है। क्योंकि मैंने बहुत कम देखा है कि जो जीबीपी की न्यूज़ है वो हमें लॉस दे। जीबीपी की न्यूज़ लॉस नहीं देगी। जीबीपी की न्यूज़ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। जो बाकी न्यूज़ वगैरह हैं उनमें आपको लॉस आ सकता है, लेकिन मैं ख़ुद भी ट्राई करता हूं कि सिर्फ जीबीपी की न्यूज़ पे काम करूं। और ये जीबीपी की न्यूज़ आपके माइंड के अंदर सवाल होगा कि यार ये इतनी न्यूज़ कैसे होंगी, तो मैं आप लोगों को बताता चलूं। मैंने आपकी वीडियो जो कल दी थी उसमें मैंने 2 दिन के अंदर जीबीपी की जो न्यूज़ थी उसमें से 31% प्रॉफिट कमाया है। हमारा वो अकाउंट जिसमें हमारा तकरीबन बैलेंस $10,000 था, उसमें हमें $3100 का प्रॉफिट मिला। या फ़र्ज़ करें मैं आपको छोटे अकाउंट में बताता चलूँ, जो मैंने आपके सामने शेयर किया था, उन लोगों के लिए जो न्यू लोग हैं जिनके पास जो बैलेंस है वो बहुत कम है, $100 $150 पे वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए यानी $100 पे मैंने तकरीबन $31 कमाए। तो वो आप लोगों के सामने है। सबसे पहले आपको समझ आ गया कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे हमने किस तरह काम करना है। इसके अलावा 1-2 चीज़ें मैं और ऐड कर देता हूँ। इस टॉपिक से हट कर ले फॉरेक्स फैक्ट्री से पे बात ही हो रही थी, तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए कि फॉरेक्स फैक्ट्री में न्यूज़ आती है तो हमें कैसे पता चलता है कि मार्केट ने अप जाना है या लो जाना है। ये देखें, ये CPI है, CAD की न्यूज़ है, ये -0.1%, ये प्रीवियस बता रही है और फॉरकास्ट बता रही है 0.00। तो -0.1% से 0 पे आ रही है, तो इसका मतलब है माइनस छोटा होता है, 0 बड़ा होता है। तो इस जो मतलब है कि मार्केट CPI जो CAD की है, ये एक्सपेक्ट हो रही है कि मार्केट CAD ने अप जाना है। अगर USD CAD है, CAD JPY है तो अप जाना है, तो CAD JPY अप जाएगा। GBP CAD है तो CAD बाद में है, GBP पहले है तो GBP CAD ने डाउन जाना है। इसी ऊपर की जो करेंसी है, ये प्रीवियस ये बता रहा था, ये न्यूज़ गुजर गई, 30.5B से बता रहा था 27.3B, यानी इसका बता रहा था यूरो के हवाले से लो इम्पैक्ट न्यूज़ थी, वेरी लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड न्यूज़ थी फॉरेक्स फैक्ट्री के हवाले से। तो इसने बताया था कि मार्केट नीचे आएगी 30.5 से 27.3 तक, लेकिन मार्केट और नीचे आई। जो इसके पास एक्सपेक्ट था, जो इसके पास अंदाज़ा था, उससे ज़्यादा मार्केट नीचे आ गई। तो ये इसने रेड अलर्ट दे दिया और इसने बता दिया कि मार्केट और नीचे आएगी। जो हमारा आइडिया था वो फॉरेक्स फैक्ट्री का, वो आइडिया ठीक नहीं हुआ, लेकिन इसने बताया था कि मार्केट नीचे आएगी, तो मार्केट ने नीचे आई। ये 0.0% से लेकर 0.0% तक है, तो इसका मतलब ये है कि फॉरेक्स फैक्ट्री के पास कोई आइडिया नहीं है कि मार्केट अप जाएगी, लो जाएगी, बाई पे जाएगी, सेल पे जाएगी, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये मार्केट 0.02 से 0.2% तक गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट बाई पे गई। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया कि वेबसाइट पे विज़िट करके आपने पूरे वीक की देखनी है, न्यूज़ देखनी है और GBP पे काम करना है, GBP USD पे काम करना है। दूसरा जो हमारा सवाल है, दूसरा जो पॉइंट मैंने दिया है उसमें हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पे काम करना है, इसका जवाब भी आपको मिल गया होगा। मैंने आपको लो इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट पे मैंने आपको तफसील से बता दिया है। लो स्प्रेड अकाउंट न्यूज़ के लिए हर ब्रोकर नहीं काम करता, आपको मैं बता रहा हूँ। न्यूज़ पे आपके लिए 0 स्प्रेड होना चाहिए, ये लो स्प्रेड होना चाहिए। मैं खुद जिस अकाउंट पे काम करता हूँ तो मेरा जो स्प्रेड है वो 0.01 स्प्रेड है। तो इसमें बहुत से फ़वायद हैं। मैंने कुछ देखा है, कुछ ब्रोकर्स देखे हैं, जो ब्रोकर्स जिनका स्प्रेड होता है
वो 1 या 2 पिप होता है, लेकिन जिस टाइम न्यूज़ के अंदर मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी आती है तो उस टाइम मार्केट का जो स्प्रेड है वो 20-25% कर देते हैं। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगी आपकी पूरी की पूरी न्यूज़ और सब कुछ आपका नुकसान में चला गया। आप ज़ीरो स्प्रेड लें, अगर आपके पास ज़ीरो स्प्रेड नहीं है तो आप इसमें लो स्प्रेड लें। अगर आपके पास लो स्प्रेड अकाउंट नहीं है तो जिस ब्रोकर्स में कहते हैं, मेरे पास काफ़ी ब्रोकर्स हैं, अगर आपको चाहिए, आपके पास नहीं है तो मैं आपको फ्री अकाउंट खुलवा सकता हूँ। एक्सएम कह सकते हैं, एक्सएम में मैं खुलवा सकता हूँ। और भी काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं, अगर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे मेल कर सकते हैं कि हमें ज़ीरो स्प्रेड अकाउंट दें या लो स्प्रेड अकाउंट दें। तो अगर वो नहीं दे रहे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस भी कंपनी में कहा, मैं उन कंपनी के साथ कांटेक्ट करवा कर आप लोगों को बहुत ही लो टाइप स्प्रेड अकाउंट फ्री में आपको ओपन करवा दूंगा। ये मैं आप लोगों के लिए कुर्बानी दे सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास है या आप इजीली करवा सकते हैं तो कोशिश करें कि आप मुझे ना दें, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई हल नहीं हो रहा लो स्प्रेड के तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फ्री अकाउंट, जिस कंपनी में आपने कहा, मैं आपको फ्री अकाउंट ओपन करवा दूंगा। तो अगर आपके अकाउंट में मैंने एक दिन सुबह तकरीबन पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 3 बजे न्यूज़ लगा रहा था। आक्टा एफएक्स कंपनी थी, लो स्प्रेड के हवाले से काफ़ी मशहूर कंपनी है। तो मैं एनजेडी की न्यूज़ थी, जिस टाइम मैंने न्यूज़ लगाई तो उस टाइम इसका जो स्प्रेड है वो 2-2.5 पिप था। तो उससे बढ़कर उसने 20 पिप स्प्रेड कर दिया। 10 पिप मेरा एसएल था और जैसे ही उसने स्प्रेड 20 पिप किया, वो उसी टाइम मेरे अकाउंट में तकरीबन 22%-21% मुझे इंजेक्शन लग गया, क्योंकि 20% उसका जो एसएल था वो 10% था और 20 पिप स्प्रेड था। जैसे ही ट्रेड एक्टिव हुई तो उसी के साथ ही वो ट्रेड कट गई। तो अकाउंट में काफ़ी लॉस हो गया था, सुबह का टाइम था। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, अगर ये लो स्प्रेड अकाउंट है, अगर आपको ट्राई करें, अगर आपको कहीं से मिल जाता है, अगर आपका कोई दोस्त है तो ठीक है। अगर नहीं मिल जाता, मिलता आपको कहीं से भी नहीं मिलता, कोई भी आपके पास हल नहीं हो रहा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अकाउंट, जिस कंपनी में आपने कहा, मैं आपको अकाउंट ओपन करवा दूँगा। नंबर 4 पॉइंट है बाई स्टॉप और सेल स्टॉप। इसमें मार्केट के अंदर अगर आप पिछली वीडियोस मेरी देखेंगे तो एक बाई स्टॉप लगाना है, एक सेल स्टॉप लगाना है। बाई स्टॉप और सेल स्टॉप के बारे से मैं आप लोगों को बताऊं कि जब मार्केट में न्यूज़ के अंदर 5 मिनट रहते हों तो उस टाइम बाई स्टॉप जो लगाना है वो तकरीबन 30 से 40 पिप ऊपर लगाना है। सेल स्टॉप जो लगाना है वो तकरीबन 30 से 40 पिप नीचे लगाना है। तो जैसे मार्केट का टाइम नज़दीक आता जा रहा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को आपके सामने वीडियो के अंदर करके दिया, आपने 30 पिप से 15 पिप, 12 पिप, 14 पिप नज़दीक करते आना है, ताकि अगर कोई मार्केट के अंदर थोड़ी सी तेज़ी आ जाती है न्यूज़ से पहले तो आपको वो अकाउंट जो आपकी ट्रेड है वो एक्टिव ना हो। बाई स्टॉप लगाना है, सेल स्टॉप लगाना है, आपने डायरेक्ट कोई ऑर्डर नहीं लगाना। ये जो मैं आपको स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, मज़ीद इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख लें, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। 10 पिप का एसएल आपने लाजमी लगाना है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। 10 पिप का आपने एसएल लाजमी लगाना है। अगर आप कहीं फ़र्ज़ करें कि मार्केट का ये एक झटका सा होता है कि मार्केट जब न्यूज़ आती है तो कभी 30 पिप का झटका लगा लेती है, कभी 40 पिप का झटका लगा लेती है, कभी 10 पिप का झटका लगा लेती है। तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप जो होता है वो तकरीबन 5 पिप का होता है। मैं 5 पिप 6 पिप का लगाता हूँ। तो अगर हमारी मार्केट का जो झटका है वो 10 से लेकर 15 पिप के दरमियान है तो आपका मार्केट फिर नीचे आ जाती है तो आपका 10 पिप एसएल हो जाएगा, 10 पिप आकर आपके अकाउंट में लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जो ट्रेड है वो तकरीबन 17 पिप या 16 पिप प्रॉफिट में चली जाती है तो उसके बाद तो वो ट्रेलिंग स्टॉप ऑटोमेटिक, वो जो आप हमारा एसएल लगा हुआ था उस एसएल को ऊपर ले जाएगा प्रॉफिट में, तो वो तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट देकर ही जान छोड़ेगी। लेकिन 10 पिप का आपने एसएल लाजमी लगाना है अगर आपने अकाउंट वॉश नहीं कराना, तो ये चीज़ लाजमी आपने नोट कर लेनी है। ट्रेडिंग ऑन पीसी, आपने ये जो ट्रेडिंग करनी है ये कंप्यूटर पे करनी है, मोबाइल ट्रेडिंग पे न्यूज़ ट्रेडिंग शायद नहीं होती, जो मैं नहीं कर सकता। आप लोगों को मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, शायद कुछ लोग कर रहे हों लेकिन मुझसे नहीं होती। जो स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में दी है ये सिर्फ लैपटॉप पे हो सकती है, पीसी पे हो सकती है, मोबाइल पे ये ट्रेडिंग नहीं हो सकती। नंबर 7, चूज़ रेगुलेटेड ब्रोकर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत दुख होता है जब कभी मैं देखता हूँ, मैंने लोगों की सिस्कियाँ देखी हैं, लोगों को उजड़ते देखा है, लोगों के लाखों रुपए को डूबते हुए देखा है। रेगुलेटेड ब्रोकर और मार्केट मेकर के हवाले से मैंने आपको लास्ट वीडियोस दी थी, वो आप देखते रहा करें। मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो पहुंचती रहे, आपकी हर चीज़ की जो आपके फॉरेक्स के अंदर कमी है, जो आप जानना चाहते हैं और आपको ये भी नहीं मालूम कि मैम क्या जानना चाहते हैं, वो चीज़ें भी आपको आप तक पहुंच जाएंगी फ्री के अंदर। मुझे कुछ भी नहीं लेना आप लोगों से, बस आप लोगों को प्रॉफिट आ जाए, हमारे पाकिस्तान के अंदर लोगों को फ़ायदा हो जाए। मुझे जस्ट यही चाहिए। आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें, मुझे अच्छे अल्फाज में याद रखें और मुझे कोई पेमेंट नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई ट्रिक नहीं चाहिए, कोई फ़ीस नहीं चाहिए। तो आपने रेगुलेटेड ब्रोकर यूज़ करना है। मैंने आयरन एफएक्स के अंदर लोगों को जड़ते हुए देखा है, लोगों के करोड़ों के हिसाब से। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके लाखों रुपए, 10-10, 20-20 लाख रुपए उजड़े। तो हम किसी के चक्कर में आ जाते हैं, कोई पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हम लोग एक दूसरे को फंसा रहे हैं। अगर मुझे आईबी कमीशन ज़्यादा मिलता है तो मैं कोशिश करता हूं कि जो मुझे ज़्यादा दे रहा है मैं उस बंदे को मजबूर करके ले आऊँ। तो आप खुदारा रेगुलेटेड ब्रोकर इस्तेमाल करें, अच्छा ब्रोकर इस्तेमाल करें। और दूसरा, कुछ ब्रोकर्स वो होते हैं, एक दोस्त कहता है, मुझे सवाल किया कि हर जो ब्रोकर है वो न्यूज़ ट्रेडिंग के हवाले से क्यों नहीं देता, इजाज़त क्यों नहीं देता। तो भाई जो ब्रोकर्स होते हैं, मार्केट मेकर्स होते हैं, उसमें ये होता है कि उनको लॉस होता है, आपका जो प्रॉफिट है उनका लॉस है। सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख लें, उसमें आपको समझ आ जाएगी मार्केट मेकर क्या होता है। तो अगर मार्केट मेकर आपको ज़्यादा प्रॉफिट आएगा तो वो अपनी जेब से देगा, अगर आपका लॉस होगा तो वो उसकी जेब में जाएगा। तो जो ब्रोकर्स हैं, वो काफ़ी ब्रोकर्स हैं, वो न्यूज़ ट्रेडिंग को कहते हैं कि हाँ इसमें आप ना करें। फ़र्ज़ कर इंस्टा फॉरेक्स में मेरे एक दोस्त ने $2000 से $8000 बनाए थे एक न्यूज़ पे। तो जब उन्होंने पेमेंट रोक दी थी, जब हमने उनसे मालूमात हासिल की भाई आपने हमें पेमेंट क्यों रोकी, तो वो कहते हैं कि मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो 10-12 सेकंड की होती है। तो जब आप ट्रेड लगाते हैं तो उस टाइम हमारी जो ट्रेड है वो 8-9 सेकंड के अंदर जाती है, उनके पास जाती है, यानी बैंक के पास जाती है। तो जिस टाइम आपने ट्रेड लगाई थी उससे 8 सेकंड के बाद तकरीबन आपकी ट्रेड में से तकरीबन $7-8 हज़ार प्रॉफिट आ चुका था। तो वो हम अपनी तरफ से नहीं दे सकते, क्योंकि जिस टाइम हमने ट्रेड बैंक को दी थी तो उस टाइम तक आपकी जो प्रॉफिट था उसके बाद से आपको प्रॉफिट नहीं मिला। लेकिन उन्होंने टरखा दिया, मार्केट मेकर थे, फ्रॉड थे, उन्होंने हराम खाया, तो उस दोस्त का काफ़ी नुकसान किया। तो सबसे पहले आपने ये चेक कर लेना है कि कौन सा रेगुलेटर ब्रोकर है, क्या वो न्यूज़ को अलाउ करता है। एक्सएम हो गया, एक्सनेस हो गया, इसके अलावा ऑक्टाफेक्स हो गया। ये सारे के सारे जो ब्रोकर्स हैं इनसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और इनमें आप काम भी कर सकते हैं। न्यूज़ में ये आपको पेमेंट देंगे। दूसरा इसके अंदर ये होता है कि अक्सर लोग ब्रोकर्स रहते हैं जिनके सर्वर की स्पीड थोड़ी स्लो होती है। तो मार्केट की जो ट्रेडिंग है वो टोटल 10 सेकंड की है। तो जिस पॉइंट पे हम टेक प्रॉफिट लगाते हैं, पेंडिंग आर्डर लगाते हैं, तो वो उस पॉइंट पे पेंडिंग आर्डर इशू ही नहीं करते। फ़र्ज़ करें कि एक मार्केट है 1.05 पे मार्केट ठहरी हुई है 1.17 पे, ये USD की मैं मिसाल देता हूँ। हमने एक बाई स्टॉप लगा लिया है, वो लगा लिया है 1.1710 पे न्यूज़ के टाइम, और मार्केट जो झटका लगाती है तो उसके बाद जो मार्केट चली जाती है वो चली जाती है 1.1730 पे। तो हमने जो बाई स्टॉप लगाया वो बाई स्टॉप लगाया वो लगाया हुआ था 1.1710 पे। लेकिन कुछ ब्रोकर्स वो हैं जो हमारा बाई स्टॉप 1.1710 पे हमने लगाया, लेकिन ये एक्टिव 1.1730 पे करते हैं। तो इनसे जब पूछा जाए तो ये कहते हैं कि फ़र्स्ट अवेलेबल प्राइस पे हम आपकी जो ट्रेड है वो एक्टिव करेंगे। आपने सबसे पहले मालूमात ले लेनी है कि जो आपका ब्रोकर है क्या वो एक्टिव उसी पॉइंट पे करेगा जिस पॉइंट पे आपने ट्रेड लगाई, या नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो फिर आपको लॉस आएगा, प्रॉफिट आपके मुकद्दर के अंदर नहीं है। तो इस ब्रोकर के हवाले से आपको लाजमी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए और इस पर कुछ अर्सा पे आपने डेमो अकाउंट पे काम कर लें, उनसे बात करें। फर्स्ट छोटी सी ट्रेड लगाएं 2-4 दिन के लिए, 1 वीक के लिए, इसके बाद आपने प्रॉफिट करना है, रियल अकाउंट पे काम करना है। डेली विड्रॉ प्रॉफिट मैंने देखा है अक्सर ब्रोकर्स वो होते हैं जब आपके पास $100 का अकाउंट है और आपने $500-600 कमा लिया, आपके पास $1000 का अकाउंट है, आपने $5-6 कमा लिए, मीन्स आपको 500-600% प्रॉफिट आ गया। तो उनको जब विड्रॉ करने पे आते हैं तो उनको सर का दर्द पड़ जाता है। काफ़ी ब्रोकर्स हैं, इंडियंस भी ब्रोकर्स हैं जो 10-10, 12-12 हज़ार मेरे जानने वाले उनके पेमेंट खा चुके हैं, विड्रॉ नहीं देते। तो आपने अगर 10% पैसे कमाया, 20% पैसे कमाया, तो आपने इसी से काम है कि डेली विड्रॉ कर लें। आपको जो प्रॉफिट है वो डेली विड्रॉ करना पड़ेगा। ये आपको मेरी तरफ से एक एडवाइस है।
ट्रेलिंग स्टॉप वो मैंने वीडियोज़ के अंदर आपको शो किया है। ट्रेलिंग स्टॉप लाजमी लगाएं। ट्रेलिंग स्टॉप के अलावा आपकी जो न्यू स्ट्रेटजी है वो कामयाब नहीं होगी। कोशिश करें 3-4 पिप का, लेकिन कुछ जो ब्रोकर्स हैं, जो मेरा ब्रोकर्स है एक्सएम है, इसमें मैंने एक स्पेशल टाइप का अकाउंट ओपन किए हुए, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको खुलवा दूंगा। उसमें स्प्रेड बहुत कम है सही, लेकिन बहुत कम है। तो उसमें जो स्प्रेड है वो ईयू और यूएसडी के जो ट्रेलिंग स्टॉप है वो 4 पिप का लग जाता है, और जो बाकी ट्रेलिंग स्टॉप हैं वो तकरीबन 5-6 पिप के लगते हैं। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप आप जितना भी लगाते हैं, 4 पिप लगाते हैं, 5 पिप लगाते हैं, 6 पिप लगाते हैं, तो उसमें आपने ये लाजमी काम करना है, ये ट्रेलिंग स्टॉप लाजमी लगाना है। क्योंकि अगर मार्केट एक झटके से 30 पिप भी ऊपर चली जाती है, 40 पिप भी ऊपर चली जाती है, तो आपको ये प्रॉफिट ही आएगा। इसके बाद जो हमारी आखिरी चीज़ है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, डोंट वर्क ऑन प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब भी कोई न्यूज़ आती है तो वो न्यूज़ के हवाले से आपको बताता है ये सीपीआई है, ये करंट अकाउंट है, ये जर्मन पीपीआई है। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं या जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं, तो उनमें आपने काम नहीं करना। उनमें मार्केट तेज़ी होती है, इस तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जैसी कहती है, तो आपका जो है वो आपको लॉस में आएगा, आपको लॉस ही आएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले आपने फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर वीक न्यूज़ देखनी है, और आपने जो काम करना है, अगर आपने प्रॉफिट कमाना है, हर न्यूज़ पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने महीने के अंदर 10 न्यूज़ आती हैं जीबीपी की 10 न्यूज़ 9 न्यूज़ 11 न्यूज़ आती हैं हर महीने के अंदर। तो आप लोगों ने सिर्फ जीबीपी की न्यूज़ पर काम करना है। अगर आपको 10 न्यूज़ में और एवरेज 10% भी प्रॉफिट आता है, तो आपको 100% आपका प्रॉफिट हो गया। दूसरी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पे काम करना है। तीसरे लो स्प्रेड अकाउंट रखना है। हाई स्प्रेड अकाउंट पे आपको लॉस आएगा, न्यूज़ ट्रेडिंग ख़त्म हो जाएगी, न्यूज़ ट्रेडिंग जो स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। नंबर 4 पे हमारी है डायरेक्ट ऑर्डर नहीं लगाना, एक बाई स्टॉप लगाना है, एक सेल स्टॉप लगाना है। नंबर 5 पे कम से कम 10 पिप का और ज़्यादा से ज़्यादा भी 10 पिप का, यानी फिक्स 10 पिप का आपने स्टॉप लॉस लगाना है। नंबर 6 पे आपने कंप्यूटर पे ट्रेडिंग करनी है। 7 नंबर पे आपने रेगुलेटेड ब्रोकर, अच्छे से ब्रोकर यूज़ करना है। नंबर 8 पे आपने डेली जितना भी आपका 10% 15% प्रॉफिट आता है आपने विड्रा कर लेना है। नंबर 9 है आपने ट्रेलिंग स्टॉप लगानी है। और नंबर 10 आपका है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह पे काम नहीं करना। आज जहाँ तक ये मेरी स्ट्रेटजी थी, इसमें मैंने एक एक चीज़, कोई भी नुक्ता अपनी जेब में नहीं रखा, अपने पास खुफिया नहीं रखा, आपको एक एक चीज़ मैंने बता दी। तो अगर अब भी आपके पास कोई सवाल है तो इस स्ट्रेटजी में मैं आप लोगों को न्यू वीडियो नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने जो भी मेरी वीडियोस थी आपको लाइव ट्रेडिंग बता दी, एक एक पॉइंट बता दिए, एक एक चीज़ बता दी। आपने मुझे मैसेज कर देना है, मोबाइल पे मुझे कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा मुझे ईमेल कर सकते हैं, या ईमेल से सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपने कमेंट्स के अंदर अपना प्रॉब्लम बता देनी है आप, या अगर आपको लग रही है तो आप बता दें कि आपने अच्छे प्रॉफिट कमा लिया है, कैसी आपको वीडियो लगी, कैसा आपको स्ट्रेटजी लगी, क्या आप स्ट्रेटजी से मुतमईन है, नहीं मुतमईन। अगर आपको कुछ मसला आ रहा हो तो आपने जस्ट यही बताना है कि ये मसला है। तो कमेंट्स के अंदर काफ़ी लोग देख रहे हैं, तो जितने भी लोग कमेंट्स देख रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम से और लोगों को और भी पॉइंट मिल जाएंगे जिनमें उनको समझने में आसानी रहेगी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे सब्सक्राइब करें, आपको मैं डेली एक वीडियोज़ दूँगा। और इसके अलावा आप मुझे किसी भी वक्त कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।